पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था। वह एक दयालु आत्मा था, लेकिन हाल ही में जीवन उसके प्रति निर्दयी हो गया था। उसका व्यवसाय विफल हो रहा था, उसके रिश्ते तनावपूर्ण थे और उसे भारी निराशा महसूस हो रही थी। एक दिन आशा की किरण से प्रेरित होकर सुरेश ने बुद्धिमान और प्रबुद्ध बुद्ध की तलाश करने का फैसला किया, जो पास के जंगल में ध्यान कर रहे थे। एक लंबी यात्रा के बाद सुरेश ने बुद्ध को एक बड़े बोधि वृक्ष के नीचे शांति बिखेरते हुए पाया। आंखों में आंसू लेकर सुरेश बुद्ध के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। महान शिक्षक, वह रोया, मैं खो गया हूं और दुख में डूबा हुआ हूं। मेरा जीवन अस्त व्यस्त है और मुझे नहीं पता कि क्या करना है। कृपया मुझे अपना रास्ता खोजने में मदद करें। बुद्ध ने आंखें खोलीं और सुरेश की ओर करुणा से देखा। बैठो मेरे दोस्त, उसने धीरे से कहा, अपने मन को शांत करो और हमें बात करने दो। एक बार जब सुरेश शांत हो गया तो बुद्ध ने बोलना शुरू किया। जैसा कि आप जानते हैं, जीवन पीड़ा से भरा है। यह पीड़ा हमारी आसक्तियों और इच्छाओं से उत्पन्न होती है। शांति पाने के लिए व्यक्ति को इन आसक्तियों को समझना होगा और उन्हें छोड़ना होगा। बुद्ध ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार ऐसा हुआ था, एक आदमी को एक बड़ी नदी पार करनी थी। उसने एक बेड़ा बनाया और दूसरी तरफ जाने के लिए उसका उपयोग किया। हालांकि एक बार पार करने के बाद उसने सोचा, इस बेड़ा ने मेरी अच्छी सेवा की है, मुझे इसे अपनी यात्रा पर अपने साथ ले जाना चाहिए। लेकिन बेड़ा ले जाने से उसकी यात्रा कठिन हो गई। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि बेड़ा एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए था और फिर पीछे छूट गया एक बिंदु पर। लेकिन उनसे चिपकना केवल आपकी प्रगति में बाधा डालता है। छोड़ना सीखें। बुद्ध ने फिर 4 आर्य सत्यों की व्याख्या की। पहला, दुख है। दूसरा, दुख का एक कारण है। जो आसक्ति और इच्छा है, दुख का अंत है। और चौथा, दुख को समाप्त करने का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में विस्तार से बताया। सही दृष्टिकोण, सही इरादा, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही दिमागीपन और सही एकाग्रता। इस मार्ग का अनुसरण करके आप दुखों पर काबू पा सकते हैं और शांति पा सकते हैं। जैसे ही बुद्ध बोले, सुरेश को वजन कम होता हुआ महसूस हुआ उसके कंधे। वह समझने लगा कि उसकी पीड़ा बाहरी परिस्थितियों के कारण नहीं, बल्कि उसकी अपनी आसक्तियों और इच्छाओं के कारण है। नई स्पष्टता के साथ सुरेश ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और महान अष्टांगिक पथ का पालन करने का वादा किया। जैसे ही वह जंगल से बाहर निकला, उसे शांति की अनुभूति हुई जो उसे वर्षों से नहीं मिली थी। अपने गांव लौटकर सुरेश ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू किया। उन्होंने अपनी अत्यधिक इच्छाओं को छोड़ दिया और ध्यानपूर्वक जीने पर ध्यान केंद्रित किया। समय के साथ उनके रिश्तों में सुधार हुआ और बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना उन्हें संतुष्टि मिली। बुद्ध की शिक्षाओं ने सुरेश का जीवन बदल दिया था और इसलिए प्रबुद्ध व्यक्ति का ज्ञान फैलता रहा, जिससे उन सभी को शांति और समझ मिली जो इसके प्रति खुले थे। निष्कर्ष, इसलिए सुरेश की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्ची शांति और खुशी भीतर से आती है, समझने और हमारे लगाव को दूर करने से। बुद्ध की शिक्षाएं उन सभी के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं जो इसे खोजना चाहते हैं।